सांसद नायब सिंह सैनी व विधायक सुभाष सुधा ने यूक्रेन से वापस आए विद्यार्थियों के मन की बात को साझा किया। इस दौरान विद्यार्थियों की आपबीती को सुना और सरकार के अद्भुत प्रयासों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। आज सर्किट हाउस में सांसद नायब सैनी व विधायक सुभाष सुधा ने यूक्रेन से शनिवार को वापस आए विद्यार्थी सत्यम पौरुष व छात्रा अदिति से बातचीत की और उनका कुरुक्षेत्र में सुरक्षित पहुंचने पर स्वागत भी किया। इस बातचीत के दौरान यूक्रेन से आए विद्यार्थियों ने बताया कि जिस प्रकार पूर्वजों ने भारत पाक बंटवारे के दौरान 1947 की पीड़ा को झेला, उसी तरह अब विद्यार्थियों को यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान उस मंजर की फिर से यादें तरोताजा हो गई। उन्होंने बताया कि 1 मार्च का बंकर से निकलने के बाद वे रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे के माध्यम से बॉर्डर का सफर तय करना पड़ा। अगर स्टेशन पर पहुंचने में कुछ मिनट भी देरी हो जाती तो अब तक वे घर वापस न लौट पाते। उन्होंने भारत और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि देश के एक एक नागरिक को सुरक्षित रखने के प्रयासों में कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे 20,000 छात्रों को वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विशेष प्रयासों और प्रबंधों द्वारा छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से कुरुक्षेत्र के करीब 100 छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है और जो विद्यार्थी अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भी जल्द वापस लाया जाएगा। उन्होंने सरकार से ये भी अपील की कि मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को देश और प्रदेश में मेडिकल की शिक्षा देने का प्रावधान किया जाए ताकि अभिभावकों और विद्यार्थियों की मेहनत व्यर्थ न जाए। इस मौके पर सुरेश सैनी, कुक्कुट, सौरभ चौधरी और विद्यार्थियों के परिजन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने यूक्रेन से हमारे जो बच्चे फंसे हुए थे और किस हालात में जब एक बड़ा युद्ध चल रहा था तो उसके अंदर बच्चे सारे लगभग 25,000 बच्चा जो वहाँ पे फंसा हुआ था सभी को लाने की व्यवस्था करी। और आज मैं कहूँगा जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों से हमारी वीडियो कॉलिंग करके बात भी कराई थी 3 दिन पहले 4 दिन पहले, आज बच्चे हमारे समक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही खुशी का वातावरण है और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा उन पेरेंट्स की दुआ बच्चों के प्रति, उन समाज के लोगों की, उन वासियों की, पूरे देशवासियों की दुआ थी कि बच्चे सुरक्षित आए। तो ऐसे वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से 5 मिनिस्टरों को भेजकर वहाँ पर और पूरे अपनी एयरफोर्स सब लगा के कि बच्चे सुरक्षित आए, उनका हम धन्यवाद करते हैं। पहले लोग किस प्रकार से कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वीक में विदेश में जाते हैं, तो आज का ये विदेश में जाने का एक रिजल्ट है कि उनकी विदेश नीति किस प्रकार थी, किस प्रकार के उनके संबंध थे रशिया के साथ, किस प्रकार से अदर देशों के साथ संबंध थे, उनका ये परिणाम जो आज निकल रहा है इन बच्चों को आने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों का जो कैरियर है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जी से भी हम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मिलने गए थे, लेकिन आज मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूंगा, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने भी पूरा टोल नंबर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टोल नंबर दिया ताकि हम हमारे टोटल जितने भी पीए वो भी इस काम में लगे हुए थे। जबकि हमारे पास कल भी 1-2 बच्चे मेरे पास आए थे धौलपुर के, तो वहाँ फंसे हुए, उन्हें इमीडिएट हमने उनको वहाँ से निकलवाया। तो अभी मैं कल या परसों वो भी बच्चे आ जाएंगे। तो मैं एक बात और भी कहूँगा, मिलने वाले यूक्रेन से वापिस आए हैं और वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस प्रकार की स्थितियाँ यूक्रेन में और रसिया के बीच में पैदा हुई और वहाँ जो वार की लगी और उससे क्योंकि हर व्यक्ति को निकलना वहाँ के से बड़ा असंभव था और वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, जिस प्रकार से युवाओं ने बंकर में या रेलवे स्टेशन के अंदर नीचे रह करके लगातार वहाँ पर रुकना पड़ा और ऐसे एक हमें मालूम है कि एक आग का गोला हमारे सामने है। उस स्थिति के अंदर जो भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है वो बड़ा काबिल तारीफ है। मिशन गंगा के तहत जिस प्रकार से एक अलग कमेटी का गठन किया, कमेटी का ही गठन नहीं किया, अलग से मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई अलग अलग कंट्रीज में जो संबंधित वहाँ के स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को कंट्रीज में जा करके वहाँ पर बैठा करके मंत्रियों को फुल पावर ये दी गई भी एक भी बच्चा हमारा वो छूटे ना, एक एक बच्चे को हम लेकर के आएंगे और सुरक्षित वहाँ से हम निकाल करके लेकर के आएंगे। हर उनको सभी पावर के साथ वहाँ पर भेजा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो कैबिनेट के अंदर